नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे वक्त में लिया गया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं चुनावों के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बता दिया था। पार्टी और परिवार से अलग किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला हुआ है अपने ही भाई के खिलाफ। हम देख रहे हैं राघोपुर की जनता से वो कहते हैं कि आपका विधायक फेल है। हम देख रहे हैं कि इसी सीट से उन्होंने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद हार मानने के बजाय अपने आप को साबित करने में जुटे हुए हैं तेज प्रताप यादव, और ऐसे में उन्हें जहां भी मौका पड़ रहा है वो मीडिया से भी रूबरू हो रही हैं। तमाम इंटरव्यूज देना, जनसभा को संबोधित करना, रैलियां करना, लोगों से मुखातिब होना, और इन सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें तेज प्रताप यादव केंद्र सरकार से अपने लिए सुरक्षा मांगते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बड़े सारे ऐसे जयचंद बैठे हैं और मेरी जान को खतरा है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच ही तेज प्रताप यादव का ये वीडियो वायरल होता है और सेकेंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, और वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाएगी। अब तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए क्या कुछ कहा था, पहले तो आप वो सुन लीजिए। चंदम मेरा हत्या करवाना चाहता है। हम सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। चंदम मेरा हत्या करवाना चाहता है। हम सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो सुना आपने किस तरीके से तेज प्रताप यादव अपनी जान को खतरा बता रहे थे। अब उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, तो बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे कि आखिर ये Y+ सिक्योरिटी कितनी सुरक्षित होती है, इसमें कितने कमांडोज होते हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसी होती है Y+ सुरक्षा। Y+ सुरक्षा में 11 सशस्त्र जवान होते हैं। ये केंद्र सरकार या राज्य पुलिस के होते हैं। 6 से 8 अधिकारी VIP के साथ 24 घंटे रहते हैं। ये सभी आधुनिक हथियारों जैसे MP5 सब मशीन गन से लैस होते हैं। एक एस्कॉर्ट कार जो बुलेट प्रूफ भी हो सकती है वो भी इसमें शामिल होती है। मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध में प्रशिक्षित कर्मियों को इसमें शामिल किया जाता है। ये सुरक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूर की जाती है और दी जाती है। अब तेज प्रताप यादव को तो Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये भी जानना चाह रहे होंगे कि तेज प्रताप के अलावा तेजस्वी यादव को कौन सी सुरक्षा मिली हुई है। क्या उन्हें तेज प्रताप से कमतर सुरक्षा मिली हुई है या फिर ज्यादा? तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा का जो स्तर है उसके मामले में तेज प्रताप से आगे हैं या पीछे। तेजस्वी को कौन सी सुरक्षा मिली है? तेजस्वी यादव को मौजूदा वक्त में Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ये सुरक्षा का उच्च स्तर है जो गंभीर खतरे के आंकलन के बाद ही दिया जाता है। तेजस्वी को भी पहले Y+ सुरक्षा मिली हुई थी। अगस्त 2025 में बदलाव हुआ था। बिहार सरकार ने राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिश पर उनकी सुरक्षा को Z श्रेणी में अपग्रेड कर दिया था। सवाल ये उठता है कि Z श्रेणी सुरक्षा में कितने कमांडोज आते हैं, या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप में से किसको ज्यादा हाईली सिक्योर्ड ये श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, यानी कि Y+ और Z का अंतर भी आप इससे समझ पाएंगे। कैसी होती है Z श्रेणी सुरक्षा? Z श्रेणी की सुरक्षा में 30 से 40 कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 10 से 15 CRPF कमांडो होते हैं जो मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित होते हैं। ये जवान आधुनिक हथियार से लैस होते हैं जैसे कि AK-47, MP5। 4 से 8 PSOs CRPF कमांडो जो 24 घंटे सातों दिन साथ रहते हैं। इस काफिले में 2 से 3 बुलेट प्रूफ वाहन एस्कॉर्ट होते हैं। हेलीकॉप्टर और रूट मैपिंग भी शामिल। पूरे भारत में कवर, इंटेलिजेंस इनपुट, ASL प्रोटोकॉल भी ये फॉलो करते हैं। अब तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा आइए आपको ये भी बताते हैं कि लालू परिवार में किस किस को कौन कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और उसमें कितने कमांडोज, कितने CRPF के जवान तैनात रहते हैं। सबसे पहले इसी कड़ी में बात करेंगे लालू परिवार में कितने लोगों के पास है सुरक्षा कवच। लालू प्रसाद यादव परिवार प्रमुख, RJD सुप्रीमो, Z+ श्रेणी, उच्चतम स्तर की सुरक्षा, 40 से ज्यादा CRPF कमांडो, NSG कवर, बुलेट प्रूफ वाहन। राबड़ी देवी पूर्व CM, विधान परिषद सदस्य, Z श्रेणी,
उच्च स्तर, 30 से ज्यादा कर्मी, घरेलू और यात्रा सुरक्षा, लालू के साथ साझा कवर। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का जिक्र हमने कर ही लिया, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। तेज प्रताप यादव का जिक्र कर लिया, और अगर बात करें मीसा भारती की तो जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें भी मिली हुई है। उच्च स्तर है ये, राजनीतिक भूमिका के कारण उनको ये सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के किसी और बच्चे को सुरक्षा नहीं मिली हुई है, लेकिन हाँ, फिर भी पूरे परिवार को सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बीजेपी की सुरक्षा पॉलिटिक्स है, और ऐसा हम नहीं कह रहे। ये सवाल सोशल मीडिया पर उस वक्त उठने लगा जब ये खबर सामने आई कि तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है, और ऐसे वक्त में लिया है जब बिहार में चुनाव है, ऐसे वक्त में लिया है जब तेज प्रताप यादव अपने परिवार से कटे हुए हैं, बटे हुए हैं। ऐसे वक्त में ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है जब तेज प्रताप यादव ने एक बार कहा कि मेरी जान को खतरा है, और तुरंत इसे मान लिया गया। तो क्या ये सुरक्षा पॉलिटिक्स है, और बीजेपी की कौन सी रणनीति है तेज प्रताप को साधने की? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर जब रवि किशन से तेज प्रताप की मुलाकात होती है, तो रवि किशन कहते हैं कि महादेव के भक्तों के लिए बीजेपी के और हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रवि किशन जिस तरीके से संकेत देते हैं, उसके बाद से बहुत सारी खबरें फैली कि क्या तेज प्रताप का रुख एनडीए की तरफ हो रहा है, बीजेपी की तरफ हो रहा है, और ये खबरें चल ही रही थी। हालांकि तेज प्रताप ने एक जवाब में कह दिया कि नहीं, वो इधर और उधर नहीं जा रही हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूती से लेकर चलेंगे, जेजेडी को। लेकिन इन सब से इतर जब ये खबरें आने लगी, और इन सब के बीच ये अचानक से खबर आती है कि Y+ सिक्योरिटी तेज प्रताप को दे दी गई है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल उठने भी लाजमी हो गए कि क्या बीजेपी इस पर सुरक्षा पॉलिटिक्स कर तेज प्रताप को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रही है। बहरहाल Y+ सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, लालू परिवार में किस किस को सुरक्षा मिली हुई है, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों से ठीक पहले और सेकेंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके का ये फैसला लिया गया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।